अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, लास्ट टाइम आप लोगों ने 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। आज हम 17.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। क्या कह रहे हैं, वेन डायग्राम से आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए दोनों के लिए प्रूफ करनी है। आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लें, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले यूनियन के लिए लें तो उसको प्रूफ करें वेन डायग्राम बना के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ करनी है। इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए भी प्रूफ करनी है वेन डायग्राम से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बना के। आपको फर्स्ट का सेट दे दिया है ए का, जिस ए के सेट में हमारे पास मौजूद है ए बी सी डी ई 5 नंबर्स, बी के सेट में ए ई आई ओ यू 5 नंबर्स या 5 अल्फ़ाबेट्स। ठीक है। अच्छा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है कि ए का बी के साथ यूनियन करवाए। इसका जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा कि बी को ए के साथ यूनियन करवा लें। अच्छा, अब ये चेक कैसे करना है, हमने वेन डायग्राम से ही प्रूफ कर लेते हैं। कि सबसे पहले हम एक काम करते हैं इस तरह, मैंने लास्ट टाइम बताया था जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, वेन डायग्राम बहुत डिटेल में समझाई थी कि ये जो हमारे पास बॉक्स होता है ये किसका होता है, यूनिवर्सल का। ठीक है। अगर ये चाहें बनाना तो बना लें और अगर नहीं चाहें तो बल्कि इसके बगैर ही काम कर लेते हैं। अभी यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है तो छोड़ दें। अच्छा, यूनियन है और मैंने कहा, अब आपको लास्ट टाइम डिटेल में बताया था डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स और सबसेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं कि ए और बी जितने भी सेट्स गिवन है उसके अंदर कोई भी वैल्यू कॉमन ना हो। तो आप देख लेते हैं इसके अंदर कोई वैल्यू कॉमन है या नहीं है, और अगर एक भी वैल्यू कॉमन निकल जाए या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ कॉमन निकल जाए तो इसका मतलब है वो हमारे पास कौन सा है, ओवरलैपिंग सेट। तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे ए है, ए बिल्कुल मौजूद है, बी सी डी ई भी मौजूद है। इसका मतलब है दो नंबर्स जो दो अल्फ़ाबेट्स हैं ए और बी के सेट में दो कॉमन है। इसका कॉमन है, इसका मतलब है ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग के लिए कैसे बताया था मैंने कि एक सर्कल बनेगा, उसी के साथ ज्वाइंट होके सेकंड वाला सर्कल इस तरह बनेगा। ये ए का सर्कल हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा। और अगर यूनिवर्सल गिवन है तो इस तरह रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल के अंदर ये दोनों सर्कल्स बनेंगे। ये किसके हो जाएंगे, इसके हम नीचे मैं लिख देता हूँ कि ये दोनों सर्कल किसके हैं, ए यूनियन बी के। सही है। अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए के बना लेते हैं। तो पहले बी का सर्कल बनेगा, बाद में ए का सर्कल बनेगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा बी का सर्कल, ये मेरे पास हो जाएगा ए का सर्कल। अब ये मेरे पास किसका है, बी यूनियन ए का। ठीक है। अब इनको प्रूफ करना है, कर लेते हैं। अच्छा, इन्हीं से प्रूफ करना है ना, मतलब कलर करके, शेड करके। लास्ट टाइम जिसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था बिल्कुल ऐसे ही करना है, शेडिंग से प्रूफ करना है। शेडिंग से कैसे कि सबसे पहले एक काम करते हैं, नंबर्स लिख लेते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि ए और ए दोनों में सेम है, जो सेम होता है वो यहाँ सेंटर में लिखते हैं। फिर बी इसमें है ए के सेट में, इस बी में बी के सेट में नहीं है तो यहाँ लिख लें बाहर। सी आपके पास ए के सेट में है, सी आपके पास बी के सेट में नहीं है, वो भी यहाँ लिख लें बाहर। डी आपके पास ए के सेट में है, बी के सेट में नहीं है, डी लिख लें आप बाहर। ई आपके पास ए के सेट में है, बी के सेट में भी है, तो इसका मतलब है यहाँ पे लिख लें आप ई। अच्छा, उसके बाद फिर बी के सेट में चेक करेंगे। बी के सेट में देखें ए था, अगर मैं इसको हटा लूँ तो वे बी के सेट में ए था जो मैंने यहाँ सेंटर में लिख दिया क्योंकि ए कॉमन था, ई कॉमन था, वो भी सेंटर में लिख लिया। उसके अलावा आई था, आई आपके पास ए के सेट के अंदर नहीं है तो इसका मतलब है बी के सेट में, तो आई यहाँ लिख लेंगे। आई के बाद ओ भी आपके पास ए के सेट में नहीं है, यू भी ए के सेट में नहीं है। ये हमने बना लिया ए यूनियन बी। ठीक, इसी तरह बी यूनियन ए का बनाएंगे। अब आपके पास बी में क्या क्या मौजूद है, आई ओ यू जो आपके पास ए में नहीं है, और ए और बी में आपके पास ए और ई मौजूद है। इसी तरह ए के अंदर आपके पास बी सी डी है जो ए बी में मौजूद नहीं है। अगर आप इसको चाहें उतारना तो ये वैसे वेन डायग्राम से समझाना था, और वेन डायग्राम से ऐसे लिख के नहीं समझाना था, ये ऐसे समझाना था कि कलर किस में होना है, शेड। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था इस तरह शेड कर दें आप। और बी और सेंटर दोनों जगह कलर सर्कल बन जाएंगे इस तरह। इसको आप ये तो खाली लिख के मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब सब में कलर होगा ना, तो यूनियन है ना, सारी वैल्यू बताता है। ये मेरे पास ए और बी हो गया, इसी तरह आप इसमें भी करना। सही, दोनों सेम होगा। अच्छा, अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, हमें किसकी सिखाई थी, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन की अभी हमने कर ली, अब इंटरसेक्शन की करते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन,
अच्छा, इंटरसेक्शन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही सेम होती है कि ए का इंटरसेक्ट करवाएं बी के साथ या बी का इंटरसेक्ट करवाएं ए के साथ, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, कर लेते हैं। अच्छा, पहले वही ए का सर्कल, इसी तरह बी का सर्कल, ये हमारे पास ए और ये बी, ठीक बराबर होने चाहिए किसके, कि पहले बी का सर्कल बनाए बाद में ए का सर्कल बनाए, बी एंड ए। अच्छा, ये मेरे पास किसका है, लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का, और ये डायग्राम मेरे पास वेन डायग्राम किसकी है, बी इंटरसेक्शन ए की, और वही इसमें नंबर्स आएंगे। अच्छा, इंटरसेक्शन में क्या सिर्फ कॉमन नंबर्स लिखे जाते हैं, कॉमन नंबर कौन कौन से थे, ए एंड ई, सिर्फ ए और ई, ए और बी में सेम है, मतलब यहाँ पे ए और ई यहाँ आएंगे ना, तो मतलब सिर्फ यहीं आएंगे ना आपके पास अल्फ़ाबेट, तो सिर्फ ये कलर होगा सेंटर पार्ट। और देखिए आपने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही डायग्राम है वैसे ही राइट हैंड साइड में भी है, इसका मतलब है ये प्रूफ हो गया, वेरिफिकेशन वेरीफाई हो गया। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे भी आपके पास दोनों सर्कल और सेंटर में भी कलर है, या राइट हैंड साइड में भी यही है कि दोनों जगह सर्कल में कलर है और सेंटर में भी कलर है। तो ये हमने नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो था, जिसके अंदर हमें ए और बी के सेट गिवन थे, उससे हमने वेन डायग्राम बना के प्रूफ कर दिया। और वेन डायग्राम इस तरह नंबर्स नहीं लिखे जाते, कलर्ड से बताया जाता है, तो ये मैंने कलर कर दिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी में भी ए और बी दोनों में कलर हुआ, और सेंटर पार्ट मतलब कॉमन पार्ट में भी कलर हुआ, यहाँ पे बी और ए में दोनों में कलर्ड हुआ, और सेंटर पार्ट कॉमन पार्ट में भी कलर हुआ। इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास क्या हुआ है कि ए और बी के कॉमन नंबर्स हैं वो यहाँ सेंटर में लिखे जाते हैं, तो सिर्फ इंटरसेक्शन है ना, सिर्फ कॉमन नंबर्स लिए जाते हैं, तो यहाँ कलर हो गया। इसी तरह बी और ए में कॉमन नंबर्स यहाँ थे, दोनों डायग्रामों में सिर्फ सेंटर पार्ट कॉमन पार्ट के अंदर कलर्ड है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास कि बी का हमें एक सेट गिवन है 1 2 3 एंड सो ऑन 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक सारी वैल्यूज बी में मौजूद है, और क्यू में देखें 2 4 6 8 10 सारे इवन नंबर है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं पी का सेट, अगर पूरा सेट बनाऊं पी का, तो देखें मेरे पास पी के सेट में कौन कौन सी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी पी के अंदर मौजूद है मेरे पास वैल्यूज। क्यू का सेट बना लेते हैं, क्यू के सेट के अंदर मेरे पास सारे इवन नंबर्स हैं लेस देन, या इस तरह कहना लेस देन एंड इक्वल टू 10 या ओनली लेस देन 11, ठीक है। 2 4 6 8 10, ठीक है। ये बात हो सकता है गलत हो जाए जो मैंने कही है, जो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात एक तरह से गलत है। ऑल इवन नंबर्स लेस देन 11 है ही नहीं इवन नंबर्स, तो आप ये कह सकते हैं ऑल इवन नंबर्स लेस देन 12, तो वो 10 हो जाएगा, या आप कह सकते हैं ऑल इवन नंबर्स लेस देन एंड इक्वल्स टू 10, तो भी ये सही है। खैर, अच्छा, मैंने ये क्यों बनाया है पी का पूरा सेट, अब देखें ज़रा, इसके अंदर 2 एंड 2 सेम है, मतलब कॉमन है, 4 एंड 4 कॉमन है, 6 एंड 6 कॉमन है, 8 10। अब आप देखें क्यू में जितने नंबर्स हैं वो सारे पी के अंदर मौजूद है, और हमने ये देखा था जब क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो ये हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट था कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू इज़ अ सबसेट ऑफ पी। क्या मतलब, क्यू इज़ अ सबसेट ऑफ पी, के क्यू जो है वो पी का सबसेट है, मतलब क्यू के अंदर वो सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं जो पी के अंदर मौजूद हैं, और पी के अंदर और ज़्यादा वैल्यूज़ भी हैं। तो हमने देखा था कि हमारे पास कैसे बनता है, जब भी हमारे पास सबसेट्स मौजूद हो, कि कोई एक दूसरे का सबसेट है, तो इसका मतलब है हमारे पास उसके अंदर कैसे वेन डायग्राम बनती है कि हम एक बड़ा सा सर्कल बनाते हैं और उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं। और छोटा सर्कल किसका होता है, कि जिसकी सारी वैल्यूज़ दूसरे वाले सेट में मौजूद हो, क्यू का मतलब इसके अंदर क्यू का, और बड़ा वाला सर्कल किसका होता है, कि जिसकी सारी वैल्यूज़ जो आपके पास पी में मौजूद होंगी लेकिन पी में ज़्यादा होंगी, जिसमें ज़्यादा वैल्यूज़ हो तो वो पी है, ठीक है। ये मेरे पास कौन सी हो गई, पी और क्यू, पी यूनियन क्यू हो गई मेरे पास ये वाली डायग्राम। अब एज इक्वल्स टू क्यू यूनियन पी, क्यू यूनियन पी की भी ऐसे ही बनेगी, क्यू छोटा है इसलिए अंदर बनेगा, पी बड़ा है तो पी बाहर हो जाएगा, सेम डायग्राम बनेगी पी एंड क्यू। अच्छा, अब देखें यूनियन है, यूनियन में क्या है, अच्छा पहले नंबर्स उतार लेते हैं समझाने के लिए, कि 2 4 6 8 10 सारे पी में भी मौजूद हैं, तो पी के अंदर क्यू है, तो इसका मतलब है क्यू में 2 4 6 8 एंड 10 सारे नंबर्स पी में आ गए। अब इसके अलावा सारा ऑड नंबर पी में लिख लें, जो क्यू में नहीं है वो सारे ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9। इसका क्या मतलब है कि इस पूरे सर्कल में बाहर वाले और अंदर वाले छोटे वाले सर्कल में कलर होगा। नंबर लिखने नहीं थे, सिर्फ लिख के बता रहा हूँ ये समझाने के लिए, कि तो ये मैंने पी में कलर्ड सर्कल हो गया, अंदर वाला सर्कल भी कलर्ड हो गया, बाहर वाला सर्कल भी कलर्ड हो जाएगा, सही। इसी तरह पी और क्यू में भी यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ 2 4 6 8 10 बाहर आ जाएगा, 1 3 5 7 9 सेम आपके पास ये कलर हो जाएगा पूरा, स्मॉल एंड लार्ज दोनों सर्कल कलर्ड हो जाएंगे। तो जब कलर हो जाएंगे तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड एज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
प्रूफ हो जाएगा। इज इक्वल्स टू क्यू यूनियन पी, यूनियन में तो आप कुछ भी कर लें, पी यूनियन क्यू, क्यू यूनियन पी, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, कुछ भी कर लें आंसर सेम आएगा और इंटरसेक्शन में भी सेम आएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब देखते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? वही है सेम, पी इंटरसेक्शन क्यू कर लें या क्यू इंटरसेक्शन पी कर लें, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। और आपको पता है ये पी और क्यू क्या है? सबसेट से, मतलब क्यू पी का सबसेट है। तो इसका मतलब है ये कैसे बनेगी कि क्यू छोटा सा सर्कल बनेगा, पी उसके बाहर बड़ा सर्कल बनेगा, ये पी ये क्यू इज़ इक्वल्स टू क्यू एंड पी। सही। अब आपको पता है कि कॉमन नंबर्स लिखे जाते हैं इंटरसेक्शन में। कॉमन क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, वो सारा इसमें पी में भी मौजूद है। तो 2, 4, 6, 8, 10 मतलब सिर्फ और सिर्फ कलर किस में होगा? क्यू में। ठीक, इसी तरह यहाँ पे भी यही होगा, पी और क्यू में आपके पास क्या है? सेम नंबर्स यहीं पर ही है, क्यू में तो यहाँ पे कलर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के लिए और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के लिए, दोनों के लिए आपने प्रूफ कर दिया। पी इंटरसेक्शन क्यू करें या क्यू इंटरसेक्शन पी करें, बात एक ही है। और ये प्रूफ भी होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यह हमें लिख के सेट बना के प्रूफ नहीं करने थे, हमें वेन डायग्राम से प्रूफ करने थे, जो ये रही हमारे पास वेन डायग्राम्स। ठीक है, अब आप बोलें वेन डायग्राम में आपने जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह एक रेक्टेंगल बनाया था, वो क्यों नहीं बनाया? तो वो इसलिए नहीं बनाया रेक्टेंगल क्योंकि रेक्टेंगल वहाँ बनता है जहाँ यूनिवर्सल सेट गिवन होता है, यू का सेट। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने कहीं पर भी क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं देखा कि यू का सेट हमारे पास है, या बात भी की है उसकी। कह रहे हैं वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। तो इसका मतलब है हमारे पास यूनिवर्सल के सेट की कहीं पर भी बात नहीं की। तो इसका मतलब है हमने जस्ट सर्कल बनाए। अगर यूनिवर्सल की बात ये मैंने बनाया भी था स्टार्ट में, जो आपको बता भी दिया। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।